पहला अवार्ड दिया मोहतरम डॉक्टर नौमान कैसर साहब को, और मैं उनको भी इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी उन्हें 2100 का मिला है, अगले वाले को 11,000 का मिलेगा, 1 लाख तक जाएगा। और खालिद आसिफ साहब ने जैसा मुझे बताया है कि मोहतरम की किताब भी जो है बहुत जल्द शाये होने वाली है, और उस किताब के जरिए, क्योंकि जो शेर खालिद आजमी साहब सुनाते हैं, मैंने हमेशा महसूस किया कि इनके वालिद मोहतरम शऊर आजमी साहब की शायरी में, यार मुझे पता नहीं क्या हुआ, अफजल ने ऐसी शायरी सुनाई, मैं नाम भूल गया। होश आजमी साहब की जो शायरी उन्होंने मुझे सुनाई, मैंने हमेशा महसूस किया जो नाते पाक हमारे सदर मोहतरम जो डॉक्टर साहब आए थे उन्होंने पढ़ी, फिर अफजल साहब ने पढ़ी, उनके फिक्र शऊर में सदाकत और ताजगी भी हमने महसूस की, और एहसास में पाकीज़गी भी थी। और मैं एक शेर अक्सर पढ़ता हूँ कि मौत से बचने की एक तरकीब है, दूसरों के जहन में जिंदा रहो। आज मोहतरम होश आजमी साहब को खालिद आजमी साहब ने, दानिश अय्यूबी ने, आसिफ नजर ने, तमाम टीम ने हमारे जहनों में जिंदा किया, उनकी यादों को ताज़ा किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम हज़रात को, और एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से अपना इस्तकबाल आप लोग करें। अफजल मंगलौरी ने अभी शेर पढ़ा था कि शायर भूल गए शायरी, उनकी शायरी मैं भूल गया वाकई, उनकी शायरी के शहर में इतना खो गया कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या पढ़ना। 4 मिसरे कृष्ण बिहारी नूर साहब के, अफजल साहब की नजर करता हूँ कि सोच रखता हूँ मगर सांस कहाँ से लाऊं, हाल दिल कहने का अंदाज कहाँ से लाऊं, अपने जज्बात में दुनिया को डुबो दूं लेकिन तुझसे मिलती हुई आवाज कहाँ से लाऊं। यहाँ से अगर आप इजाजत दें, मुझे वैसे आपके सवालों पर भरोसा आया, मुझे भी मायूस नहीं करेंगे, हालांकि अफजल की शायरी के शहर में मैं भी खोया हुआ हूँ। मुलाहिजा करें, मैं सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, इस मुशायरे के जरिए एक पैगाम देता हूँ, सीधे सीधे शायरी पर आता हूँ। बीच में कोई एक ऐसा शेर नहीं सुनाऊंगा जो आपके सवालों पर बार गुजरेगा। ये पैगाम मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देना चाहता हूँ कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। इतनी रातें चाहिए मुझे, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। अगर चौथे मिसरे में मैंने आपके दिल की बात कही हो तो पूरा मजमा मुझे ऐसे ही दाद देगा जैसे अफजल मंगलौरी को दी। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। मुझे यकीनन आपके समातों पर भरोसा था कि आप मुझे बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौमान कैसर साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और 4 मिसरे फिर इसी तरह सुनिए, आपके दिलों पर दस्तक देने की कोशिश करूँ। ये भी एक पैगाम है कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले। जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं, और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले। बहुत शुक्रिया। देखो आपके समातों ने मुझे हारों से ला दिया। ये असल में क्या है, ये आप लोग इतना बढ़िया मुशायरा सुन रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी को बदल ली। अफजल ने जहाँ से मुशायरा खत्म किया था, मैंने तगज़्ज़ुल की शायरी से वहीं से आसिफ नजर को छेड़ा, उसके बाद वही शायरी मैं सुनाऊंगा जहाँ से अफजल ने खत्म की थी। अगर उससे आगे की बात लगे तो मुझे मोहब्बत से नवाजिए कि जिया बख्शिए हमने प्यार की सारे जमाने को, हमारे दम से दुनिया में मोहब्बत के उजाले हैं, और हमारे हौसलों से कांपते थे कैसर व किसरा, हमें तू क्या मिटाएगा कि हम अल्लाह वाले हैं। और सुनिए, बहुत शुक्रिया जुबैर भाई। सैलाबे सितम, ये फरमान भाई, ये गजल मैंने कहीं नहीं पढ़ी, आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। 3 ही शेर हुए हैं, इनके 10 मुशायरे मैंने पढ़े हैं अमराव फाउंडेशन में। ये शेर सुनिए, अगर आपने इनको पसंद किया तो मैं और भी कहीं पढ़ूंगा और गजल भी पूरी कर लूंगा।
सैलाबे सितम, इरशाद भाई सुनिए, सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए। सैलाबे सितम, आज हम किस माहौल में रह रहे हैं, सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए। सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए, और उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी। कोई शख्स खामोश नहीं जाएगा इससे। उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो इस पार उतर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत उस पार खालिद आजमी साहब कहाँ गए भाई? मुझे सलाना सौंप के खुद भागे, मुझे फंसा के अफजल के बाद पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैलाबे सितम काश के एक बार उतर जाए, इस पार उतर जाए कि उस पार उतर जाए, और उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो इस पार उतर जाए। और ये शेर भी अगर आपके समाज हो, आपके जज्बात का हो, तो अपनी मोहब्बतों से नवाजिए कि सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर तन से उतरना है तो 100 बार उतर जाए। सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा। बहुत शुक्रिया। सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद आजमी साहब, आपने ये शेर नहीं सुना, सुनिए। उस पार जलानी है हमें कश्तियां अपनी, जो मौत से डरता हो वो इस पार उतर जाए, और सर मेरा कभी जुल्म के आगे न झुकेगा, सर तन से उतरना है तो 100 बार उतर। और एक ताजा गजल के आपके लिए तो सब ताजा है, मैं 10 साल बाद दिल्ली में आना शुरू हुआ हूँ। सुनिए, ये भी हमारे कौम काल में आया कि जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ, सुनिए, जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ, आ गया एक और ताजा हम कमर कसता हुआ। जब कोई लम्हा खुशी का हमसे वाबस्ता हुआ, आ गया एक और ताजा हम कमर कसता हुआ। वो आंधियों की जद पे था लेकिन वो नन्हा सा चिराग। नीलोफर साहब सुनिए, आसिफ नजर भाई, आंधियों की जद पे था लेकिन वो नन्हा सा चिराग, जुल्मतों से जंग करने को कमर बस्ता। आंधियों की जद पे था लेकिन वो नन्हा सा चिराग, जुल्मतों से जंग करने को कमर बस्ता हुआ। और ये शेर भी बतौर खास मुलादा फरमाया, किस माहौल में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन हम जी रहे हैं, जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं कि किस कदर आसान है जीना, समझ में आ गया। किस कदर आसान है जीना, समझ में आ गया। खार के पहलू में देखा फूल जब हंसता हुआ। किस कदर आसान है जीना, समझ में आ गया। खार के पहलू में देखा फूल जब हंसता हुआ। और ये शेर भी बतौर खास आपकी बावकार समातों की नजर करता हूँ कि फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में, फिर कोई साजिश, जुबैर भाई, फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में, यक पैक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता। फिर कोई साजिश, ये मोहल्ला बीच का खामोश हो गया। फिर कोई साजिश यकीनन पल रही है जहन में, यक बैक क्यों उसका लहजा इतना शाइस्ता हुआ। और आप इजाजत दें तो एक गजल के 2-3 शेर और सुना दो, आपने मेरा मूड बना दिया कि करें किसको। बहुत पुरानी गजल है मेरी, एक जमाने में बड़ी मशहूर गजल थी। खालिद भाई सुनिए, करे किस पर भरोसा कोई इस काबिल नहीं मिलता। करे किस पर भरोसा कोई इस काबिल नहीं मिलता, सभी से हाथ मिलते हैं किसी से दिल नहीं। करे किस पर भरोसा कोई इस काबिल नहीं मिलता, सभी से हाथ मिलते हैं किसी से दिल नहीं मिलता। और इस शेर पर दाद दें या ना दें, लेकिन गौर जरूर करें कि शिकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता,
शकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे कामिल नहीं मिलता। शकस्ता कश्तियों को, बहुत शुक्रिया, शकस्ता कश्तियों को, शकस्ता कश्तियों को, शकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे काबिल नहीं मिलता। मुझे ये शेर पढ़ते हुए दो शेर याद आ गए, इस पर जरा थोड़ा गौर करें हम लोग, मुशायरा सुन के चले जाएं, बिल्कुल साथ में खोकर चले जाएं। अपने कौम को भी हमें समाज में इसकी बात करनी है, हमें सियासी शऊर बेदार करना है कि जुल्म को सहते हुए 7 दशक बीत गए। इरशाद बेताब साहब, जुल्म को सहते हुए 7 दशक बीत गए, क्या जरूरी नहीं अपना कोई रहबर होना? जुल्म को सहते हुए 7 दशक बीत गए, क्या जरूरी नहीं अपना कोई रहबर होना? और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाया कि कतरा बनकर यहाँ सूरज से डरोगे कब तक? कतरा बनकर यहाँ सूरज से डरोगे कब तक? डरोगे कब तक? आओ हम तुमको सिखाते हैं समंदर होना। कतरा बनकर यहाँ सूरज से डरोगे कब तक? आओ हम तुमको सिखाते हैं समंदर होना। और ये शेर भी बतौर खास हाजिर करता हूँ, मेरा पसंदीदा शेर है कि मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। मुझको अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी, और क्या होगा मुकद्दर का सिकंदर होना। तो मैं वो ये सुना रहा कि शकस्ता कश्तियों को जिस तरह साहिल नहीं मिलता, हमारी कौम को भी रहबरे काबिल नहीं मिलता। और जो माजी के अंधेरे चीर कर आगे नहीं बढ़ते, जो माजी के अंधेरे चीर कर आगे नहीं बढ़ते, जमाने में उन्हें ताबिंदा मुस्तकबिल नहीं मिलता। और ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। ये शेर तो बहुत पहले आप तक आ गया होगा। ताल्लुक का निभाना हमको आता ही नहीं शायद, किसी से हम नहीं मिलते, किसी से दिल नहीं मिलता। और इसी मोहब्बत के साथ आखिरी शेर सुनकर मुझे रुखसत कीजिए कि अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का देखो, अजब दस्तूर है सागर हमारे शहर का देखो, यहाँ लाशें तो मिलती है मगर कातिल नहीं मिलता।